अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईसीजी के अंदर जो टी वेव होती है। जो नॉर्मल टी वेव होती है वो आइसोलेटेड लाइन से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन पे होती है। ठीक है, ये टी वेव किसको शो करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती है। इसको नॉर्मल हम जो टी वेव होती है वो किन किन लीड्स में होती है। ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर द क्यू आर एस कम्प्लेक्स। जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है उसके बाद पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है। इसकी जो टी वेव की जो हाइट होती है लेस देन 5 मिलीमीटर इन लिम लीड्स होती है। ठीक है, जैसे AVL, AVR, AVFA। ठीक है, और जो हाइट होती है वो चेस्ट लीड में V1 से V6 तक वो लेस देन 15 होती है, 15 मिलीमीटर होती है। जो ये अपराइट होती है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ही होती है। और लीड्स में 2 लीड्स होती हैं जिसमें ये नीचे की तरफ होती है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन होती है AVR में और V1 में। ठीक है, मतलब आपने ये देख के कह नहीं देना कि इसमें पैथोलॉजी है कोई, मतलब आपने इसको देख लीजिएगा कि AVR V1 है, उसमें टी वेव जो है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं होगी, नेगेटिव रिफ्लेक्शन होगी। उसमें पैथोलॉजी जो है हाइपर एक्यूट है, टॉल और वाइड होती है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होती है। अर्ली ST सेगमेंट एलिवेशन MI जो बिफोर एलिवेशन, मतलब आपका हार्ट अटैक होने से पहले इस तरह की एलिवेशन आती है जिसको हम हाइपर एक्यूट टी वेव्स कहते हैं। इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं जिसमें सिमेट्रिकल एंड डीप ग्रेटर दैन 3 मिलीमीटर होती है उसकी। ठीक है, 3 मिलीमीटर तक डीप होती हैं। इन्वर्टेड टी वेव्स हम ECG में देख के कहते हैं कि इसको इस्कीमिया चल रहा है, पेशेंट को MI या स्टेन पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद पीक टी वेव है। पीक टी वेव में कैसी होती हैं? टॉल और नैरो होती हैं। ठीक है, ये हाइपरक्लीमिया को शो करती हैं। ज़्यादातर CKD के पेशेंट में ये आ रही होती हैं आपके पास। ठीक है, जिसका हम कहते हैं पीक टी वेव। फ्लैट टी वेव्स होती हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती है, उसको इस्कीमिया या हाइपोक्लीमिया में शो होती हैं। ठीक है, थैंक यू।